370 हटा दी तो कुछ भक्त निकल कर आए थे जो बोलते हैं हम ज़मीन खरीदेंगे कश्मीर में। मतलब उनकी ये, मैं अगर सही भाषा में बोलूँ तो 10 रुपये की चीज़ खरीदने की उनकी औकात नहीं होती, पर वो ज़मीन खरीदने की बात करते हैं, वहाँ पे कश्मीरी लड़कियों से शादी करने की बात करते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर जो मतलब इतने कंजूस लोग हैं जो घर में इतनी सी छोटी छोटी मतलब मिट्टी लगाकर वहाँ पर हल्की हल्की चीज़ें उगाकर उन्हीं को काट कर खाते हैं, वो भी लोग कह रहे हैं कि भैया किसान बिल सही है, या फिर इस तरह की बातें कर रहे हैं। इन्होंने किसके ऊपर अत्याचार नहीं किया? हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करा के इन्होंने अत्याचार किया, फिर लव जिहाद करा के इन्होंने अत्याचार किया, दलितों के साथ अत्याचार किया, अब किसानों के ऊपर आ गए हैं, अब किसानों के साथ अत्याचार करेंगे। मतलब खुल्लम खुल्ला देखिए, अगर किसान यहाँ पर आकर जंतर मंतर पे आ जाते, प्यार से आ जाते, तो क्या बिगड़ जाता? जंतर मंतर पे अक्सर धरने होते हैं, आपको मांगे सुननी पड़ती है, पर अगर आप वो प्यार से आ जाते तो आपका कुछ नहीं बिगड़ता। बट इनको अपनी गलतियां छुपाने के लिए उस टाइम इन्होंने वहाँ पर बॉर्डर पर इनको रोका, किसानों को, उनके साथ वाटर कैनल का प्रयोग किया, वहाँ पर एक को अपनी जान भी गंवानी पड़ गई। और उसके बाद जिस तरह से हमने देखा लाठीचार्ज हुआ, मतलब बुजुर्ग लोगों पर ऐसे लाठीचार्ज कर रही थी पुलिस, तो बहुत बुरा लगा देखकर। तभी मुझे लगा कि बोलने से कुछ नहीं होगा, वीडियोज़ बनाने से कुछ नहीं होगा, इनके साथ उतरना पड़ेगा। तो कल हमने प्लानिंग की थी, मम्मी पापा ने बोला मुझसे और मैंने भी कि हम घर पे जो भी हो सकेगा, जो बन पड़ेगा वो करेंगे। तो हमने घर पर ही ब्रेड पकौड़े बनाए सुबह, और मैं यहाँ पर लेकर आ गई। और मुझे ये बहुत ज़्यादा खुशी है देखकर कि अभी जो हम काफ़ी सारा सामान मैं यहाँ पर लेकर आई थी वो ख़त्म हो चुका है, और उसमें से 1-2 ब्रेड पकौड़े ही बचे हैं बस, वो ख़त्म हो चुके हैं। तो मुझे खुशी है कि जो हमें आज तक जिनकी वजह से हम खाते आए हैं, उनको कुछ हमने थोड़ा बहुत हम अपनी तरफ से उनके लिए कुछ कर पाए, तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की। बोला ना, जिस तरह से क्रूरता दिखाई है हमारी बीजेपी सरकार ने, जिस तरह क्रूरता दिखाई है हमारी केंद्र सरकार ने, वो एक तरीके से चाटा है बहुत बड़ा। देखिए, अगर आप कुछ गलत करेंगे ना, तो आपको कोई अगला जन्म नहीं मिलेगा जिसका आपको फल मिलेगा, आपको इसी जन्म में फल भुगतना पड़ेगा, आपको इसी जन्म में ठोकर खानी पड़ेगी। और ये बीजेपी जिस उड़ान में उड़ रही है ना अभी, जिस मतलब घमंड में है, वो एक दिन ज़रूर घटेगा घमंड, और इस तरह गिरेगा वो घमंड कि इनको बहुत बुरी तरह से चाटा पड़ेगा। तो हम यही देखने के लिए तैयार है। मुझे ये समझ नहीं आता किस तरह से इन लोगों की जीत हो जाती है, किस तरह से हमारी बीजेपी सरकार सोचती है, किस तरह से ये किसानों के ऊपर जो हमें अन्न देते हैं उनके लिए इस तरह के घटिया कानून लेकर आती है, जिन्होंने बोला कि हम रिटेल प्राइस हटा देंगे, बीच में से आप डायरेक्ट बेचिए। मतलब अभी देखिए, जो बीच में जो दलाल पैसे खाने वाले होते हैं वो जाते कितना बढ़ा देते हैं रेट को, बाजार में जाते जाते। किसान तो वैसे भी बहुत ही कम दामों पर बेचते हैं, इतने मतलब कुछ ही क्विंटल पे वो आलू बेचते हैं, उसके बाद बाजार में जब वो आलू आता है वो इतना भारी रेट में बिकता है, और उसका जो पैसा है टैक्स वो हमारी सरकार जो होती है वो खा जाती है। फिर भी आप इस तरह के बेतुके कानून लाएंगे, क्यों ये इस तरह के कानून लेकर आ रहे हैं? क्योंकि इनकी जो गलतियां हैं, जो इनके आज तक कोई भी काम नहीं कर पाई बीजेपी सरकार, उन गलतियों को छुपाने के लिए इस तरह के कानून लाते हैं, लोगों को बहकाते हैं, वाटर कैनल का प्रयोग करते हैं किसानों पर, उनको लाठीचार्ज किया जाता है। मतलब शर्म आनी चाहिए हमारी बीजेपी सरकार को कि वो इस तरह से किसानों के साथ बर्ताव कर रही है। देखिए, इनकी ना हर चीज़ में बड़ी सोची समझी साजिश होती है। मैंने हर चीज़ में कहा कि हर चीज़ में, जैसे बैंकों का देख लीजिए हम, या फिर कंपनीज का देख लीजिए, जो जियो आया किस तरह से इन्होंने अडानी अंबानी को फ़ायदा पहुँचाया, या फिर ये कानून जो लेकर आए हैं इस तरह से, तो हर चीज़ ये अडानी अंबानी के लिए ही करते हैं, क्योंकि उनके लिए उनके ही पुतले हैं, उन्होंने ही सरकार में इनको लाकर जितवाया, पैसा लगाया सारा, जो इतने कई हजार करोड़ की रैलियां करते हैं, किसका पैसा लगा होता है, हम इतने बेवकूफ़ तो है नहीं, सबको पता होता है। तो जिस तरह से ये लोग कानून ला रहे हैं, या फिर हर एक, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी किसानों के साथ, दलितों के साथ, मुस्लिम्स के साथ, या फिर किसी भी जाति धर्म के साथ जो भेदभाव करके और जिस तरह के कानून पास करके इस तरह का बर्ताव करते हैं, बहुत बुरा है। और इसको मतलब बीजेपी को आगे इसकी बहुत बुरी खानी पड़ेगी। किसान कोई मतलब बच्चे हैं, आप उनको भड़का सकते हैं, आप उनके दिमाग में गलत बातें भर सकते हैं। मतलब आप सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि मतलब लोग तो बिल्कुल बेवकूफ़ है, आप जो उनके दिमाग में भर देंगे। और ये देखिए क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं विपक्ष के किसान है। मतलब किसान भी कोई विपक्ष का होता है? मतलब किसान तो किसान है, चाहे तो वो कहीं से भी आए, कोई से भी जाति से हो, कोई से भी धर्म से, वो हमें अन्न दे रहे हैं। और वो हमें अन्न जाति धर्म देखकर नहीं देते हैं, वो हमें अन्न सबको देते हैं। और जो गेहूँ उग रहा है वो गेहूँ काट कर ये नहीं सोचते कि हम ये वाला गेहूँ मुस्लिम को देंगे, नहीं हम हिंदू को नहीं देंगे, या हिंदू को देंगे मुस्लिम को नहीं देंगे, वो हम सबके लिए है। तो किसान जो भी हो वो हम सबका है, हम सब उनकी। मैं यहाँ पर ये देखकर नहीं आई हूँ कि कौन सा धर्म है, कौन सा जाति है। हम
मैं खुद यहाँ पर आई हूँ और कोई भी हो, किसान हमारे लिए किसान है। तो इस तरह की घटिया बातें करना और या इस तरह की मेंटेलिटी रखना लोगों के लिए, किसानों के लिए, अपने अन्नदाता के लिए बहुत ही बेशर्मी है कि बीजेपी सरकार की। तो देखिए ना, एक बार कानून बना था जो बीजेपी का, जो पहले कश्मीर का ऊपर आया था, तो उन्होंने 370 हटा दी। तो कुछ भक्त निकल कर आए थे जो बोलते हम ज़मीन खरीदेंगे कश्मीर में। मतलब उनकी, ये मैं अगर सही भाषा में बोलूँ तो 10 रुपये की चीज़ खरीदने की उनकी औकात नहीं होती, पर वो ज़मीन खरीदने की बात करते हैं, वहाँ पे कश्मीरी लड़कियों से शादी करने की बात करते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर जो मतलब इतने कंजूस लोग हैं, जो घर में इतनी इतनी सी छोटी छोटी मतलब मिट्टी लगाकर वहाँ पर हल्की हल्की चीज़ें उगाकर उन्हीं को काट कर खाते हैं, वो भी लोग कह रहे हैं कि भैया किसान बिल सही है, या फिर इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो पहले आप इतने होशियार बनिए और बिल्कुल राजनीति हटकर किसानों के सही में बारे में सोचिए कि अगर किसान ना होना तो अपने घर में आपको भूखा मरना पड़े। आप कुछ नहीं है किसानों के बिना, हम कुछ नहीं है किसानों के बिना। वो हैं तो हम हैं, वो हमारे अन्नदाता हैं। उनके बारे में अगर आप नहीं सोचेंगे तो आपके लिए ये सबसे क्रूरता की बात है, सबसे बेशर्मी की बात है, और आपको चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए अगर आप वाटर कैनल का प्रयोग हमारे किसानों पर कराते हैं। उसी पानी में डूबकर आपको मर जाना चाहिए। मैं तो सीधा सीधा यही कहूँ। सरकार तो मतलब बहरी है, गूंगी बहरी सरकार है, ना इनको कुछ दिखता है, ना इनको कुछ सुनाई देता है। किसान अभी इतने किसान हैं, अगर पूरा भर भी जाए तब भी बहरे लोग हैं, इनको पता ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। बेतुके कानून लाएंगे, उनको पास कराने में लग जाएंगे, कोई काम नहीं करेंगे। और अगर हम ये कहते हैं कि हाँ वापस ले पाएंगे, तो हम इसीलिए जुटे हैं एक साथ, और हम पूरी की पूरी कोशिश करेंगे, रोज़ाना किसानों के साथ जुड़ेंगे और पूरी की पूरी कोशिश करेंगे कि इस घटिया कानून को हमारी कम से कम बीजेपी सरकार वापस ले। हम लोगों के लिए नहीं, आम लोगों के लिए नहीं, कम से कम किसानों के लिए जो हमें अन्न देते हैं, हमारे अन्नदाता है। सरकार के लिए NRC, CAA, कश्मीर मुद्दा सब कुछ ही अच्छा है। सरकार जो लव जिहाद का मुद्दा लाई वो भी अच्छा है। तो मतलब इनके लिए तो सभी अच्छा है, इनके लिए बुरा कौन सा कानून है? अगर बुरा होता तो ये लाते थोड़ी ना। तो इनको तो सब कुछ अच्छा लगता है। क्योंकि बात ये है ना, क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री जी है वो एक होशियार प्रधानमंत्री नहीं है। अगर प्रधानमंत्री एजुकेटेड होते, होशियार होते, तो शायद लोगों के बारे में सोचते, उनकी सोच भी उसी तरह की होती। पर हमारे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी अपने बच्चों को ऊपर चढ़ाने में लगे हुए। हमारे गृह मंत्री जी, उनका बेटा देख लीजिए, और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं, दादी आई हुई है, उनके बारे में ज़रा भी सोचेंगे नहीं। तो मतलब ये देखकर अजीब लगता है। और ये अगर सरकार कह रही है कानून, अगर कानून ही अच्छा होता तो इस तरह से जो लोग, हमारे किसान जो है सड़कों पे आ गए, वो ना आए होते। हिंदुस्तान